नाम ना लिया जाए। आप उन्होंने बोला कि ये भी ना बोले कि मैंने कितना दिया है, ये भी ना कहो कि मैंने क्या क्या दिया है, बस उनके स्वागत में आप ताड़ी मार दें। जो भी उन्होंने दिया है उन्होंने बड़ी विनम्रता से, सोच भी नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती उसकी। कहते मुझे इतना मिला है, इतनी कृपा की है, इस बीज मंत्रों की इतना फल है जिसका बोला भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता। सागर को क्या देंगे लुटा, हम प्रभु को क्या देंगे, हम सूर्य को क्या जल देंगे, सूर्य जब चाहे समुद्र से ले ले जल, ये राष्ट्रपति को हम क्या फूलों का बुक्का देंगे। उसी प्रकार ये भक्ति भाव का प्रारूप है। जो आप नारायण है उसको हम क्या देंगे, जो सोना बनाने वाला है उसका हम क्या, हमारे पास अहोभाव के अलावा क्या है, हम क्या दे सकते हैं भगवान नारायण को, हम माता पिता को, गुरुजनों को क्या दे सकते हैं। गुरु माँ के पास बैठ जाओ, इस तरफ आ जाए, ये माला इधर लगा दे, आसन इधर लगा दे। बिटिया का इस तरफ लगा दे। बहनों ने इधर से, जब आप बीज मंत्र का मैं पाठ दूंगा, इधर से उठ के फिर आपने जाना है। जो फार्म भरे होंगे व्यक्तिगत वाले, और व्यक्तिगत का जो पासवर्ड है वो आप अपना नाम, पता, फोन नंबर किसी भी धाम में आप लिखा देना। वो जो दिल्ली का पासवर्ड है, एक पासवर्ड पुस्तक खोलने का मैंने आपको दिया है, एक प्रभु कृपा मैगजीन में लेना है, और जो रोज वाला है उससे करोड़ गुना लाभ मिलता है, अद्भुत है वो। अभी ग्रंथों के महापंडिता, इन्हें भी मैं बताऊंगा कि ये इस ग्रंथ में ये वर्णित है और इसको गोपनीय रखा गया है, उसके बारे में बताया नहीं गया। अब ये कितने विद्वान हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन पासवर्ड है। अब जैसे खजाने के, अब हमारे यहाँ कितना सोना दबा पड़ा है, जमीनों में तेल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, पर पता नहीं है, उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। हमारे अंदर कितने कितने लीवर किडनी परमात्मा ने बंद कर दिए, वो तो डॉक्टरों ने देखा। जैसे तेल को देखते हैं, खदानों को देखते हैं, जांच करते हैं, उसी प्रकार जांच के यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है। इसका अनूठा प्रारूप है। प्रभु कभी कृपा करेंगे तो इसके बारे में बड़े बड़े ऋषियों ने जो लिखा है वो कभी उस प्रारूप में आपको उस तरह से बताया जाएगा। अभी जिसका भी जो भाव है रोका गया है, जो भी जिसका भाव है दान, उस प्रारूप के अंदर वो लिफाफे में नाम भी, फोन नंबर भी पूरा लिख के दान पत्र में डाल देना, या जो भी नजदीक धाम होगा वहां दे देना। और जो व्यक्तिगत वाले हैं वो पाठ के बाद जब मैं दूंगा आपको, प्रणाम करके, नमस्कार करके आप सब ने यहीं पर बैठ जाना है। मैं व्यक्तिगत उनके पास आऊंगा, मुझे किसी ने छूना नहीं है, किसी ने बोलना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी है। उसमें विशेष आपको पाठ लिख के दिया जाएगा। हवन की प्रक्रिया का अलग अलग जो प्रारूप है वो व्यक्तिगत है, वो आपको दिया जाएगा। वो सेवादार फिर आपको बता देंगे, वो आप उसको समझ लेना, जो जो वो कहेंगे वो कर लेना। और कोई भी, किसी ने भी मुझे छूना नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसको लिखेंगे जो मैं आपको लिखा रहा हूं। और वर्मा जी ने कुछ बोलना है, कुछ ऐसा प्रारूप है, उसके बाद किसी ने बोलना नहीं है, वार्तालाप नहीं करनी है, और फिर हमने माइक को बंद कर देना है। केवल व्यक्तिगत वाले हैं जिन्होंने फार्म का प्रारूप भरा है वो बैठे रहेंगे, और जो भरेंगे वो बाद में भर के धीरे धीरे आके वो बैठ जाएंगे। माइक बंद हो जाएगा, क्योंकि संविधान के प्रारूप का सम्मान करना भी ये भक्ति है, ये धर्म है, ये भी देश की सेवा है। वर्मा जी ने कुछ और अभी बोला है? बस क्योंकि समय की सीमा है। अभी आप लिख रहे हैं जो मैं लिखा रहा हूं, ओम। इसको बंद करना पड़ा। कुछ मंत्र है जो गुरु बोलता है, आप इसको चुरा नहीं सकते। अब आप ग्रंथ है पढ़ लो, आपको लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड नहीं है, निष्कीलन मंत्र नहीं है, इसका उत्कीलन मंत्र नहीं है, शापोद्वार नहीं है। इसलिए आप बोलते रहे, कुछ लाभ नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने इसको, मंत्रों का जो अधिष्ठाता है भगवान शिव है, उन्होंने इसको लॉक कर दिया, कीलित कर दिया, बंद कर दिया। जैसे पुलिस ने, जैसे बैंक ने लॉकर से बंद कर दिया, जैसे आप अपने ईमेल को, अपने कंप्यूटर को लॉक कर देते हो, बंद कर देते हो, कोई खोल नहीं सकता। लेकिन उसको खोला जा सकता है,
लेकिन जो गुरु के पासवर्ड है उसे खोला नहीं जा सकता, उसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। वो अनूठे हैं। वो गुरु खुद भी बोलता है, आपको भी देता है। अगर आप गलत प्रयोग करोगे तो गुरु आपके अंदर से बैठ के उसको निकाल लेता है, वापस ले लेगा। वो रात को सपने में भी ले लेगा और आपको दे भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, जो ग्रंथों में नहीं लिखे। जब चाहे परमात्मा आपको वो दे सकता है, जब चाहे। जब आपके अंदर देखेगा गुरु ये सत्यवादी है, ये जो बोलता है ठीक है, इसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। अब गंगा है, मानो तो गंगा है ना, नहीं तो पानी है। मानो तो माता पिता है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। मानो तो गुरु ग्रंथ साहब है, मानो तो गुरुद्वारा है, मानो तो मंदिर है। आप जिसे मानते हैं वो आपका है, आप जिसे मानते नहीं है। और गुरु कितने टेस्ट करते थे। प्रहलाद का देखो, मीरा का देखो, राधा का देखो। मीरा के बाद कोई दूसरी मीरा नजर आई है, कभी आपने सुना है? राधा के बाद दूसरी राधा दिखी है। प्रहलाद के बाद आप कल्पना करो, जिस आदमी को ना दिन को मार सकता, ना रात को, ना सुबह, ना शाम, ना अंदर, ना बाहर, ना देवता, ना आदमी, ना पशु, ना पक्षी, ना ऊपर, ना नीचे, तो उसको भी मारने का प्रभु ने पासवर्ड रखा हुआ था, उसको भी मारने का रखा हुआ था। ये ध्यान रखना। और वो भी आपको बताया जाएगा, अभी देखा जाएगा क्या सच में इसके योग्य है, सच में आप इसके पात्र है। ये मैं अभी जो दे रहा हूं वो लिखकर आपने स्थान को छोड़ना है। ओम निष्किरण मंत्र है। राम राम तो सब कोई कहे, पर केहा राम न होए, गुरु प्रसादी जे राम मन वसे। अब गुरु प्रसादी क्या? गुरु प्रसादी जे राम मन वसे, ता फल पाए कोई, तब ये लाभ मिलेगा। अब दुर्गा सप्तमी में लिखा है, ये साक्षात भगवान शिव ने इसमें लिखा है कि जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उसे लाभ नहीं मिलता, इसका उत्कीलन करे बिना। अब ग्रंथों के पंडित है, शास्त्रों के ज्ञाता है, इन्हें बोध है, इनका ज्ञान है। इसीलिए वो जो प्रारूप है प्रभु की कृपा का, वो मैं इसके बाद आपके फार्म पे वो लिख के दूंगा। अभी मैं पाठ करके उठूंगा और आपने जब उठेंगे अपना स्थान, मन में आवाज करके नहीं, ओम, कुछ नहीं उससे करना, ना उसका फोन नंबर लेना, ना पूछना, ना वार्तालाप करना, कुछ भी नहीं करना। धाम में संपर्क रखना। आपका कोई चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में 10 लोगों का फोन नंबर लिया हुआ है, तो धाम में कर देना अपना नाम। हर व्यक्ति धाम में अपना फोन नंबर दे देगा। और जो धाम में सेवादार सेवा करता है, वो गलती से भी जो सेवा कर रहा है उस फोन नंबरों को अपने पास नहीं रखेगा, धाम के रजिस्टर में रख देगा। उस रजिस्टर को कोई छुएगा नहीं, छुएगा तो उसके घर में बीमारियां नहीं निकलेंगी। ये ध्यान रखना। जो भी सेवा करता है वो व्यक्तिगत प्रारूप से नहीं करेगा, उसका कोई भी। धाम में जो सेवा मिली है वो करते रहना। व्यक्तिगत आप ये करोगे तो आपको बीज मंत्र तुरंत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, जो भी सेवा करें। आप दे थोड़ी रहे हैं, आपके ऐसे ऐसे रोग दूर हो गए हैं जिसका डॉक्टरों के पास इलाज ही नहीं था, समाधान नहीं था ही नहीं। आप ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनका कोई समाधान नहीं था और जो ठीक हो चुके हैं पाठ से, वो हाथ खड़ा करें। अब ये लाख हजारों लोग हैं। खाली एक बात मानना कि आपने आपस में, अब वर्मा जी भी कल फोन करें आपको, कुछ फोन नहीं करना, धाम से पूछ लेना पहले। क्या वर्मा जी कल मांगे मुझे 10,000 दे, लाख दे, तो धाम से पूछ लेना। धाम में जो भी सेवादार होगा उसकी ड्यूटी होगी। आपके घर आए अचानक, आप बिल्कुल घर मत आने देना, या आपको अपने घर बुलाए, पहले पूछ लेना कि क्या वर्मा जी को सूचना दी गई है, क्या ये कहा गया है। आप जा रहे हो, पकड़ के बैठ जाओगे इनके चरण। किसी ने किसी के चरण नहीं छूने। जब मैं अपने चरण नहीं छू रहा, किसी ने मुझे मानना नहीं है। भगवान राम से बड़ा, सतगुरु नानक से बड़ा, गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा, पुराने पाक से बड़ा, बाइबल से बड़ा, धम्पद से बड़ा, जिनवाणी से बड़ा, भगवान कृष्ण से बड़ा कौन गुरु है? ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन गुरु है? आप सनातन मर्यादा को गिराने वाले हैं, आप गिराते हैं, नहीं तो सनातन मर्यादा गिर नहीं सकती। ये ध्यान रखना इसको, जो मैं आपको दे रहा हूं। अभी मैं पाठ करके फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। फिर आपने जिनके पास फार्म होंगे वो आगे बैठ जाएंगे। मैं उनको यहां ऊपर भी बुला सकता हूं, नीचे भी बुला सकता हूं,
मैं 5-10 मिनट के बाद फिर आपके पास आऊंगा। बाकी सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे और वार्तालाप नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, और सरकार की पुलिस अधिकारियों की सहायता करेंगे। जो सेवादार बोलेंगे भी रुक जाओ, नहीं जाना है, जो जैसा के वैसे करना है। किसी ने किसी की चीज नहीं उठानी, ये ध्यान रखना। कोई भी हीरा भी पड़ा हो, सुई भी पड़ी हो, किसी ने उठानी नहीं है। हीरा उठा लिया तो लाखों हीरे आपके पास आएंगे जो मिलेंगे नहीं। ये हीरा भी आपके काम नहीं आएगा जो यहां से उठाएंगे, ये भी ध्यान रख लेना। अभी किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। इसलिए बोलते नहीं है, इसलिए क्योंकि वो कहेंगे क्या प्रमाण है, वो कहेंगे कृष्ण हुआ क्या प्रमाण है, राम हुआ क्या प्रमाण है, और उनको क्या कहते आत्मा का क्या प्रमाण है, परमात्मा का क्या प्रमाण है। ड्रग रेमेडी एक्ट लगा दो जी, ये कर दो। अब इसलिए बोलो हमें पता ही नहीं भैया, ठीक है। और वो विज्ञान भी ठीक कह रहे, वैज्ञानिक भी। अंधेरा पूछ रहा है क्या प्रमाण है, सूरज है। तो अब सूरज क्या बताए अंधेरे को, क्या बताए। इसलिए कबीर साहब ने सब कहा कि ये बातें सुनने बोलने की नहीं है। गीता में भगवान ने खुद कह दिया, अर्जुन मन बुद्धि चित्त से नहीं समझ में आता। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे सोचे सोच ना होई ये सोची लखवार। अरे मत सोच, सोच में नहीं आता। अब सारे एक ही बात कर रहे हैं, सारे ही। आप कुरान पढ़ लो तो एक बात, गीता पढ़ लो तो एक बात, वेद पढ़ लो तो एक बात, क्योंकि ये बंदा ही एक है, सारा एक आदमी है ये। और आप लड़ रहे हो, मंदिर के साथ मस्जिद बन गई, लड़ने लगे। बोलो ये बाकी बिहारी का मंदिर नहीं है, ये फलाने का मंदिर है, लड़ने लगे। मैं तो उसी मंदिर में जाऊंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। ये तो सीता माता का है। और संत कहते हैं उसके हाथ में धनुष था, उसके हाथ में बांसुरी थी, मैंने तो प्रणाम ही नहीं किया। मैं तो तब प्रणाम करूंगा जब धनुष हो, धनुष। अरे वो एक ही, दोनों एक ही बंदे हैं। अब पता नहीं कैसे संत, और बहुत बड़े संत, उनका नाम है। मैंने जब उससे बात करी तो मैंने कहा ये क्या बोल दिया, धनुष होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरी उससे लड़ाई होगी। मैं कहा आप क्या बोलते हो, आपको तो पता है एक आदमी का नाम है, ये एक आप मेरे साथ थे, ये यही बंदा राम है, यही बंदा कृष्ण है, तो आपने ये क्या बोल दिया। कहता है यार मैं राम के साथ बड़ा रहा था भक्ति में, इसलिए मुझे राम की याद आ गई। तो मैं कहा दूसरों को क्यों मरवा रहे हो, अब दूसरे कृष्ण के साथ रहे होंगे और तेरी बात तो लोग मानेंगे। तू बहुत बड़ा संत है, तूने बहुत बड़ा महाग्रंथ लिखा है। फिर उसने बोल दिया अब मेरे से तो गलती होगी, मैं क्या करूं। तो मैं कहा अब क्या करूं, अब तूने तो लिख दिया ना, बोल दिया, अब ग्रंथ में तो लिखा गया, अब मैं काट नहीं सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता। अब उसने लिख दिया, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं वो मेरा अनुभव गम्य है, सुना हुआ नहीं है, किसी से वेदों से पढ़ा हुआ नहीं है। अभी मैं वो आपको पाठ देने जा रहा हूं। पर्सनल मीटिंग वाले जिनको ज्यादा प्रॉब्लम थी, बाधा थी, समस्या थी, जो बेचारे सालों से वहां आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, वो यहीं बैठे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। और कल 1 बजे, कौन सा स्थान है, क्या स्थान है वो,
विश्राम घाट मथुरा। विश्राम घाट मथुरा में 1 बजे आज, क्योंकि आज का दिन शुरू हो गया है, वहां पहुंचना है, अद्भुत आलोक होगा। और वहां के जाने से ही क्या होगा, एक विशेष पाठ कुछ ऋषि मुनि गुप्त रूप से कर रहे हैं। वहां की आभा ऊर्जा, वहां का प्रारूप और जो जो प्रभु कृपा करेंगे, जो जो आलोक बनेगा, इससे उत्तम कार्य इस जगत में है नहीं। अभी तक किसी ने नहीं किया जो ये आप करोगे। सदियों तक आप अमर रहेंगे, सदियों तक आपकी पीढ़ियां, वंश भी आपका अमर रहेगा। ऐसा अद्भुत कार्य है। कितने भी जरूरी कार्य है, इससे जरूरी कार्य नहीं है, इससे महत्वपूर्ण कार्य है ही नहीं, इससे सच्चा पवित्र साफ काम इस दुनिया में है ही नहीं। ये जो आप पहली बार समझो कि आपने पहली बार जीवन दिया है, इतना सच्चा ईमानदारी का काम करने का, शुद्ध, इसको मत चूकना। ट्रेन निकलते हैं निकलने दो, टिकट कैंसिल होती है होने दो, कोई दुकान में आपका 1 लाख का नुकसान होता है होने दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। करोड़ों रुपए आपके चरणों में लुटता रहेगा। ये आपको जचता है तो, जरूरी नहीं मेरी बात माननी है, मैं अपने भाव बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि मेरी बात मानो, ऐसा नहीं है। मैं अपने जैसे मैं जियूं उस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। जो पूजा सामग्री का विधान है, आपकी आज्ञा हो तो एक बार वो आप बोल दो सारा, और मैं 1 मिनट पाठ करके आपको दे रहा हूं, क्योंकि सुबह फिर हमने 1 बजे वहां पहुंचना है। 1 बजे तक वहां पहुंच जाओ सारे, क्योंकि फिर वो जो प्रारूप है वो निभाना है। सुबह पहले बांके बिहारी भगवान के मंदिर में जाएंगे, और मेरे लिए तो आप बांके बिहारी हो सारे। मैंने तो अब ये फूल है, ये बांके बिहारी है एकदम, ये लो, हो गए मेरे दर्शन। अभी वर्मा जी जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लो, मैं 1 मिनट पाठ करके आपको दे रहा हूं। पूजा सामग्री का विधान है वो आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा। चंदन, गुग्गल, लोबान और ऊद, इसकी धुनी आपको देनी है जहां पर भी आप पाठ करेंगे, जहां भी आप पूजा करेंगे। और ऊनी आसन पर बैठकर ही आपको पाठ करना है। पाठ करते हुए पीले और सफेद गाउन का प्रयोग करना है। अगर सुबह आपने सफेद गाउन पहना तो शाम को पीला पहनना है। अगर सुबह आपने पीला गाउन का प्रयोग किया तो शाम को सफेद गाउन का प्रयोग करना है। और आपको जो पाठ की जो दिव्य पुस्तक है, प्रभु कृपा नाम पाठ दिव्य बीज मंत्र की जो पावन पुस्तक है, उसको हाथ पे नहीं रखना, लकड़ी के रियाल पर रखकर ही पाठ करना है। पाठ करते हुए चंदन और रुद्राक्ष की माला से ही पाठ करना है। और ये पाठ का पूरा विधान पत्रिका में भी प्रकाशित है। जो दिव्य बीज मंत्र की पावन पुस्तक आपको मिली है, उसमें भी बहुत विस्तार से ये लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे इसका प्रारूप रहेगा। और श्री गुरु गीता के 3 चैप्टर होते हैं, उसका एक एक चैप्टर रोज पढ़ना है। जो परमात्मा के अनूठे रहस्य जानना चाहते हैं, परमात्मा की अनूठी कृपा के प्रारूप जानना चाहते हैं, वो मैखाना जो प्रभु कृपा ग्रंथ है उसका एक पृष्ठ ही रोज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत गहरे अर्थ हैं उसके मैखाना के। तो और इसके अतिरिक्त निष्कीलन जो पाठ है जो हर महीने बदल जाता है, वो प्रभु कृपा पत्रिका जो कि हिंदी में है, पंजाबी में है, अंग्रेजी में है, इसमें 3रे पृष्ठ पर यह प्रकाशित होता है। और प्रतिदिन का जो निष्कीलन मंत्र का प्रारूप है वो बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है। प्रभु की कृपा से बहुत जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला है। उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आपके घर के जो भी आपका संपर्क होगा वहीं पर आपको वो प्रतिदिन का भी निष्कीलन पाठ प्रदान किया जाएगा। और ये सारा प्रारूप, और जो भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं वो स्वर्ण भस्म और वज्र भस्म लेकर बैठेंगे। ये पूरा परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो पाठ का पूजा का विधान है वो आपके श्री चरणों में मैंने रखा है।
फरीदाबाद का जो केंद्र का स्थान है, जो भाई बहन यहाँ फरीदाबाद क्षेत्र से भाई बहन नहीं आ पाए हैं उनको भी आप सूचित कर दीजिएगा जो यहाँ आए हैं। अब सत्संग का जो स्थान है वो हर रविवार को, जो मैंने आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का केंद्र का स्थान बताया है, वहीं होगा। तो जो भी भाई बहन यहां नहीं आ पाए हैं उनको भी ये सूचित कर दीजिएगा। बहुत जल्द ही बड़ा स्थान भी फरीदाबाद में लिया जा रहा है, जिसकी सूचना बहुत अतिशीघ्र आपको मिल जाएगी। साउंड के जो सेवादार भाई हैं वो कृपया माइक ऑन कर देंगे। अभी 3 पासवर्ड है, एक बीज मंत्र पुस्तक खोलने का, एक जब आप बीज मंत्र स्टार्ट करोगे तब एक बार मैं बोलूंगा, फिर वर्मा जी एक एक दो बार बोल देंगे। पहला पासवर्ड है ओम। इसके बाद संकटनाशक भगवान गणपति का है, छोटा सा स्तोत्र है वो पढ़ लेना। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, छोटा सा है, नहीं पढ़ सकते तो अंडरलाइन की लाइनें हैं। वर्मा जी ये भी लिख देना जो आ गया कि जो पूरा उसको पढ़ने नहीं आता तो जो अंडरलाइन की लाइनें हैं जो आ गया, केवल उसे ही 11 नाम है भगवान गणपति के, उसे ही 18 बार कर लेना जो नाम है। फिर इसमें भगवान शिव का है, अद्भुत है, छोटा सा, ये भी कर लेना। हिंदी में कर लो, पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है। फिर ये मां लक्ष्मी का है ओम। हवन सामग्री, एक हवन सामग्री है स्वर्ण वज्र की, वो मिली होगी, उसके 9 बार उसका हवन कर दे। दीपक पे कर दे या मोमबत्ती पे कर दे या कपूर की टिकिया कटोरी में रख के जला ले, उस पर थोड़ा थोड़ा वो डाल दे स्वर्ण वज्र की, या आम हवन सामग्री में स्वर्ण भस्म वज्र भस्म 1-1 ग्राम डाल दे। दो नहीं डाल सकते, कोई एक मिला दे, जो भी आपका भाव है। 1-1 ग्राम नहीं ले सकते तो आधे ग्राम की ले ले। ऐसे धीरे धीरे आपके पास धन आने लगेगा। फिर जिसके पास समर्थ है वो कर ले उसको।